Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam deving saraswating vyasam tato jayamudire nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke Bhaktir bhavati naistike Mukam jarati vachalam bangulangayate girim Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam Sri Paramananda Madhavam Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri-rupam sagrajatam sagana raghunatha nitam tam sajivam sadvaitam savadutam parijana sahitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padam sagana lalita Shri Visakanitam sa He Krishna karuna sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubheva-cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 5 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। सप्तमो वैष्णवं धाम यं अनन्तं प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन। सप्तमो वैष्णवं धाम यं प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन। सप्तमो वैष्णवं धाम यं अनन्तं प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन। सप्तमो वैष्णवं अनन्तं प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन। सप्तमो वैष्णवं धाम अनन्तं प्रचक्षते, गर्भो देवक्या हर्षशोक विवर्धन। माताजी सप्तमो वैष्णवं धाम यं अनन्तं प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन। सातवां वैष्णवम भगवान विष्णु के धाम अंश यम जिसको अनंतम अनंत नाम से प्रचक्षते विख्यात है, गर्भ गर्भ बभूव था, देवक्या देवकी का, हर्षशोक विवर्धन एक साथ हर्ष तथा शोक को बढ़ाने वाला। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वंश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वंश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। कुछ प्रमुख भक्तगण तथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते थे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकतापूर्वक उनके प्रकट की प्रतीक्षा करने लगे।
कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था ये पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही उस रहस्यपूर्ण बात थी। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। तो आज भगवान श्री बलदेव जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। इस दिन भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप बलराम जी का आविर्भाव हुआ था। बलराम जी के आविर्भाव से पहले हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था। कंस और देवकी बंदीशाला में बंदी थे और जबकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के अष्टम गर्भ कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसमें केवल गर्भ कहा गया था भविष्यवाणी में। कंस द्विधा में था कि वो पुत्र होगा या कन्या, उसको पता नहीं था। और कंस ने ये निश्चय किया, क्योंकि नारद मुनि ने कंस को बताया था कि देवकी का कोई भी पुत्र, कोई भी गर्भ अष्टम गर्भ हो सकता है, क्योंकि देवताओं की गणना कुछ अलग होती है। इसलिए कंस बहुत विव्रत हो गया था अपनी मृत्यु के संबंध में और देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था। अब भगवान कृष्ण के अष्टम गर्भ में आने का समय आ रहा था, तो भगवान कृष्ण आने से पहले बलराम जी आविर्भूत हुए। तो बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में आए, जबकि बलराम जी की नित्य माता रोहिणी देवी हैं। किंतु बलराम जी, क्योंकि 6 जो देवकी के पुत्र थे ये असुर थे, पूर्वजन्म में कालनेमी के पुत्र थे, और कंस पूर्वजन्म में कालनेमी ही था। इसलिए वस्तुतः ये 6 देवकी के पुत्र कंस के ही पुत्र थे पूर्वजन्म। कंस को ये पता नहीं था। तो ये असुर थे, क्योंकि भगवान कृष्ण आने वाले थे देवकी के गर्भ में, इसलिए गर्भ संस्कार की आवश्यकता थी। तो भगवान बलराम जो अनंत शेष के रूप में अपने को विस्तार करते हैं, ये पहले आए देवकी के गर्भ में और देवकी के गर्भ में अपने विस्तार रूप अनंत शेष को छोड़कर वो पुनः रोहिणी के गर्भ में चले गए। तो
बलराम जी जो भगवान के विस्तार रूप हैं, ये शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी कृष्ण, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो भगवान श्री कृष्ण ये अवतारी हैं, अवतार नहीं है। तो सर्व अवतारी, सारे अवतारों के ये मूल स्रोत हैं, उत्स। अर्थात भगवान के सारे अवतार ये भगवान कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए भागवत में बताया गया है कि जब सूत गोस्वामी भगवान के विविध अवतारों का वर्णन कर रहे थे, तो अंत में कहते हैं कि अवतारा ही असंख्य है, कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। पुनः कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने सारे अवतार हैं, ये भगवान कृष्ण के एक एक अंश या कला है, किंतु भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसलिए ये सर्व अवतारी कहे गए हैं भगवान कृष्ण, सर्व अवतारी। ये अवतार नहीं है, अवतारों के स्रोत है, अर्थात सारे अवतारों के मूल हैं, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो प्रथम अवतार है, प्रथम विस्तार रूप, ये बलराम जी। इसलिए बलराम जी को भगवान कृष्ण का द्वितीय देह, द्वितीय शरीर बताया गया। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, कि कृष्ण और बलराम ये दोनों एक ही स्वरूप है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है कृष्ण बलराम में। तो एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है, किंतु उनका शरीर भिन्न भिन्न है। स्वरूप एक है, शरीर भिन्न भिन्न है। क्यों भगवान ने इस प्रकार बलराम के रूप में अपने को विस्तार किया? क्योंकि बलराम जी कृष्ण लीलार सहायक, ये कृष्ण की लीला में ये सहायक के रूप में आते हैं। कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी आविर्भूत होते हैं। तो इनका पहला कार्य है बलराम जी का, कृष्ण की लीला में सहायता करना। तो बलराम जी किस प्रकार कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं? तो स्वयं बलराम के रूप में वो कृष्ण की सेवा करते हैं। जब भगवान बलराम आविर्भूत हुए तो ब्रज में कृष्ण की लीला में वो सहायक के रूप में वो कार्य कर रहे थे। क्योंकि बलराम और कृष्ण, उनकी जन्म लीला के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो बलराम जी भगवान कृष्ण से केवल 8 दिन बड़े थे। जैसे आज पूर्णमासी है, श्रावण महीने की पूर्णमासी तिथि है, और 8 दिन के बाद 8वें दिन कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, जन्माष्टमी। तो 8 दिन बड़े थे बलराम जी, इसलिए दोनों प्रायतः आयु में समान ही थे। इसलिए दोनों की लीलाएं एक साथ चलती थी ब्रज में। और बलराम जी कृष्ण के साथ कभी गुरु के रूप में, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और जो ज्येष्ठ भ्राता होते हैं उनको गुरु माना जाता है। जिस प्रकार पिता माता गुरु के समान है, उस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता भी गुरु के समान है। तो बलराम जी गुरु के रूप में कभी कभी कृष्ण को टोकते थे, उनको नियंत्रण
करते थे, ऐसा नहीं करना, ये करना, वो बोलते थे, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता है। किंतु वही बलराम राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में आए थे, छोटे भ्राता के रूप में। और भगवान राम का जो जीवन है ये बहुत दुखमय जीवन है। हम लोग जानते हैं भगवान राम की लीला में भगवान रामचंद्र को प्रतिज्ञा पालन के लिए कितना दुख सहन करना पड़ा था। और लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान रामचंद्र इस प्रकार कष्ट सहन करे, किंतु छोटे भाई थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। भगवान राम का आदेश उनको पालन करना था, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ ये दुख को सहन कर रहे थे, बाध्य होकर, क्योंकि वो छोटे भ्राता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगले जन्म में हम कभी छोटा भाई नहीं बनेंगे। इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि वो भगवान को सुख देना चाहते हैं, इसलिए वो ज्येष्ठ भ्राता बनकर आए बलराम जी के रूप। तो बलराम जी कभी गुरु का कार्य करते हैं, भगवान कृष्ण को टोकते हैं, छोटे भाई के रूप में नहीं कर सकते थे राम अवतार में। और कभी सखा का कार्य भी करते हैं। भगवान कृष्ण के जो बाल सखा थे ब्रज में, तो ये सखाओं के साथ मिलकर खेलते थे, क्रीड़ा करते थे कृष्ण के साथ। और कभी कभी हंसी मजाक भी करते थे, परिहास भी करते थे कृष्ण के साथ बलराम जी। और कभी कभी कृष्ण को चिढ़ाते थे भी। ये सखा लोग करते हैं ऐसा। और आवश्यकता पड़ने पर कृष्ण की सेवा भी करते थे। तो बलराम जी का ये 3 कार्य था, 3 रूप में, और उद्देश्य एकमात्र कृष्ण की सेवा करना। इसलिए बलराम जी सेवा के तत्व को सिखाते हैं सारे संसार को, स्वयं करके आचार्य के रूप में कृष्ण की सेवा किस प्रकार की जाए ये शिक्षा देते हैं सारे संसार को। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो स्वयं करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो कुछ केवल बोलते नहीं हैं। तो बलराम जी स्वयं करके कृष्ण की सेवा करके सिखाते हैं, इसलिए उनको गुरु तत्व भी कहा गया। वो गुरु का कार्य करते हैं। कृष्ण की सेवा कैसे करनी है ये बलराम जी गुरु के रूप में सिखा रहे हैं, और गुरु का कार्य यही है। गुरु अपने शिष्यों को कृष्ण की सेवा में लगाता है और कृष्ण की सेवा कैसे करनी है ये शिक्षा देता है, यही गुरु का कार्य है। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, जबकि कृष्ण को आदि गुरु बताया गया है कि कृष्ण वंदे जगत गुरुम, किंतु भगवान कृष्ण स्वयं अपनी सेवा की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए बलराम के रूप में वो अपने सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए बलराम जी आदि गुरु हैं। उनकी कृपा के बिना हम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बलराम जी की कृपा की आवश्यकता है। और आज जबकि बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, इसलिए हम लोग बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करें, कृपा की प्रार्थना करें, जिससे कि हम भगवान कृष्ण की सेवा को प्राप्त हो सके। तो बलराम जी इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और अपने को विस्तार करते हैं और 4 रूपों में कृष्ण की सेवा के लिए। तो भगवान कृष्ण का एक कार्य होता है सृष्टि का कार्य। भगवान कृष्ण सृष्टि का कार्य करते हैं, किंतु वो स्वयं नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण जो सृष्टि का कार्य करते हैं ये बलराम जी के माध्यम से करते हैं। बलराम जी
भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार रूप है, और वो स्वयं अपने को और विस्तार करते हैं 4 रूपों में, जिनको प्रथम चतुर्व्यूह अवतार कहा गया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और पुनः जो प्रथम चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उनसे वो अपने को नारायण, वैकुंठ के नारायण के रूप में विस्तार करते हैं, और वो नारायण पुनः अपने को 4 द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में प्रकाशित करते हैं। और द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, जिनको महासंकर्षण कहा गया है, उनसे 3 प्रकार के विष्णु आते हैं सृष्टि का कार्य करने के लिए। तो एक प्रकार विष्णु है जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं, सोते हैं, और अब उनके लोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और कारण सागर के जल में फुटबॉल की तरह वो ब्रह्मांड सब तैरते रहते हैं। और वही कारणोदकशाही विष्णु जब ईक्षण करते हैं, दृष्टि निक्षेप करते हैं माया देवी के ऊपर, तो सारे जीव माया देवी के गर्भ में आते हैं। माया देवी सृष्टि करती है सारे जीवों की। तो इस प्रकार सृष्टि का कार्य होता है। और जब ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं कारणोदकशाही विष्णु, ब्रह्मांड अंधकार में भरा रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम निवास कर रहे हैं, यदि सूर्य उदित नहीं होंगे, चंद्र उदित नहीं होंगे, तो ये ब्रह्मांड अंधकार में भर जाएगा। सूर्य चंद्र के कारण ये आलोकित हो रहा है ब्रह्मांड। इसलिए ये ब्रह्मांड अपने आप में अंधकार में है, और इसमें सृष्टि कार्य नहीं हो पा रहा था। इसलिए कारणोदकशाही विष्णु ने अपने को गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित किया, और गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। और जब वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, तब जाकर ब्रह्मांड में सृष्टि संभव हुई, अन्यथा सृष्टि संभव नहीं होती भगवान के बिना। कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रकृति सृष्टि करती है। प्रकृति अपने आप में सृष्टि नहीं कर सकती। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है और चर अचर प्राणियों को रचती है। इसलिए भगवान वास्तविक सृष्टा है। तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रथम जीव उत्पन्न होते हैं। पुनः ब्रह्मा दूसरे जीवों की सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि का क्रम है। जब जीवों की सृष्टि होती है तो हर जीव के हृदय में वही गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, अर्थात परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए हर प्राणी के हृदय में और हर अणु परमाणु में भगवान विराजमान है। ये क्षीरोदकशाही विष्णु है। यद्यपि वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, किंतु वो परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में भी निवास करते हैं और हमारे कर्मों के साक्षी रहते हैं। तो बलराम जी के ये 3 विष्णु अवतार हुए महासंकर्षण से, ये सब सृष्टि कार्य करने के लिए। पुनः वही बलराम जी अनंत शेष के रूप में अपने को विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं, किस शया पर शयन करते हैं? अनंत नाग शया पर।
तो ये अनंत शेष ये भगवान बलराम के ही विस्तार रूप है भगवान की सेवा करने के लिए। और ये अनंत शेष किस प्रकार की सेवा करते हैं? इस सृष्टि के अनादिकाल से ये अनंत शेष उनके सहस्र मुख है, हजार मुख, हजार फन। तो उन मुखों से अनंत शेष अनादिकाल से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं और अभी तक वो गुणगान चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। भगवान के इतने अनंत गुण हैं कि अनंत शेष भी उन अनंत गुणों को समाप्त नहीं कर सकते। तो भगवान का गुण कीर्तन करते हैं अनंत शेष के रूप में बलराम जी, और भगवान की सेवा के लिए वो छत्र पादुका आदि बन जाते हैं। जैसे भगवान के पादुका है, ये अनंत शेष के विस्तार रूप है। भगवान के ऊपर हम छत्र धारण करते हैं, वो छत्र भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। उसी प्रकार भगवान का जो आसन है, जो आसन पर बैठते हैं, वो भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान की शया है जिस पर सोते हैं, वो भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान की तकिया है शया पर, वो भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान का मंदिर, ये भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो भगवान का मंदिर कोई साधारण घर नहीं है, ये अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो उसी प्रकार भगवान का वस्त्र जो पहनते हैं, ये भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो भगवान की सेवा के लिए जो भी वस्तुएं उपयोग होती है, ये सभी अनंत शेष के विस्तार रूप है। भगवान के बर्तन जिसमें रसोई बनाया जाता है, जिसमें भोग लगाया जाता है, ये सब अनंत शेष के विस्तार रूप। भगवान के जनेऊ, ये अनंत शेष के विस्तार रूप है। तो ये सब इस प्रकार भगवान बलराम अनंत शेष के रूप में ये सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, गुणगान कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं अनादिकाल से, और स्वयं भगवान की शया, आसन, पादुका, गृह, शया, ये सब बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम जी का नाम अनंत शेष जो हुआ है, ये अनंत शेष क्यों नाम हुआ? तो ये शेष जो नाम है, शेष हम कहते हैं कि जिसका जो समाप्त हो गया, हम कहते हैं कि वो शेष हो गया, जबकि हिंदी में शेष का अर्थ बचा हुआ है समाप्त नहीं। उड़िया में शेष होने समाप्त तो अनंत शेष जो है, ये सेवा की शेषता, तो सेवा की अंतिम स्थिति को वो प्राप्त कर चुके हैं। उनसे बढ़कर कोई अंतिम अधिक सेवा नहीं कर सकता अनंत शेष। सेवार शेषता पाया शेष नाम धरे। तो भगवान कृष्ण की सेवा की अंतिम स्थिति को वो पहुंच चुके हैं, सर्वोच्च स्थिति, इसलिए उनको शेष कहा गया। तो इस प्रकार बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए ही आविर्भूत हुए हैं।
तो वही बलराम जी का जो आविर्भाव हुआ, हम पहले चर्चा शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। पहले तो बलराम जी देवकी के गर्भ में आए कृष्ण के आविर्भाव से पहले, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि सप्तमो वैष्णवं धाम। तो देवकी के जो सप्तम गर्भ है ये वैष्णव धाम यं अनंतं प्रचक्षते। तो ये अनंत शेष जिनका नाम है, जिनको अनंत कहा गया है, तो ये सप्तम गर्भ में आए और जो वैष्णवों के धाम है, अर्थात वैष्णवों के गति है। वैष्णव लोग इनका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो बलराम जी जो गुरु तत्व हैं, आचार्य के रूप में आते हैं, ये सारे वैष्णवों के प्राण स्वरूप हैं। जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु प्राण स्वरूप है, शिष्य के लिए गुरु प्राण के समान है, उसी प्रकार वैष्णवों के श्री बलराम जी प्राण के समान है। क्योंकि वही हमें भगवान की सेवा की शिक्षा देते हैं और उनकी कृपा से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं। तो बलराम जी तो जब सप्तम गर्भ में आए, गर्भा बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन, तो देवकी के गर्भ में जब आए तो देवकी के हर्ष और शोक ये दोनों में वृद्धि हुई। तो एक साथ हर्ष और शोक कैसे वृद्धि होगी? हर्ष तो इस बात की है कि देवकी देवी के सप्तम गर्भ में एक संतान की कामना कर रही है, और हर माता गर्भवती होने पर बहुत प्रसन्न होती है, ये स्वाभाविक है, हर्ष में वृद्धि होती है उसकी। किंतु शोक इसलिए है कि देवकी देवी जानती थी कि ये गर्भ भी नहीं रहेगा, कंस आकर इसका वध करेगा, इसलिए शोक का कारण भी बन गया ये गर्भ। तो देवकी देवी के हर्ष और शोक की वृद्धि का ये सप्तम गर्भ कारण बने। किंतु ये समस्या अधिक दिन तक नहीं रही। जब बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, उस समय भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया गोलोक वृंदावन से कि देवी अब मेरा विस्तार रूप बलराम जी, जिनको अनंत भी कहा जाता है, ये देवकी के गर्भ में है। तुम जाकर मर्त्यलोक में जाकर देवकी के गर्भ से उस गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना। जबकि रोहिणी बलराम जी की नित्य माता है, इसलिए बलराम जी सेवा के लिए पहले प्रवेश किए हैं देवकी के गर्भ में, क्योंकि भगवान देवकी के घर में आने वाले हैं, इसलिए उस स्थान को संस्कार करना, शुद्ध करना, ये उनका कार्य था। और उसको करके वो अपनी माता के गर्भ में आना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा कि तुम
देवकी के गर्भ से आकर्षित करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, और उसके पश्चात मैं देवकी के गर्भ में आविर्भूत होना। और योग माया से कह रहे हैं कि तुम ये कार्य करके माता यशोदा के गर्भ से भी तुम आविर्भूत होगे। योग माया को आदेश दिया भगवान ने। किंतु सारा जगत तुम्हें माता यशोदा की कन्या के रूप में नहीं जान पाएगा, यहाँ तक कि माता यशोदा भी नहीं जान पाएगी, क्योंकि जब योग माया का जन्म हुआ माता यशोदा तो अचेतन हो गई थी। उस समय उन्होंने देखा नहीं था क्या जन्म हुआ है, कन्या या पुत्र। और बाद में वसुदेव कृष्ण को लेकर आए, कृष्ण को रखकर योग माया जो यशोदा की कन्या थी उनको लेकर चले गए। इसलिए ना तो माता यशोदा जानती थी कि उनकी कन्या हुई थी, ना कोई संसार जानता है, केवल वसुदेव जी जानते थे। और वही योग माया को जब कंस ने मारने के लिए प्रयास किया तो वो महामाया के रूप में कंस के हाथ से छूटकर कंस को उन्होंने सूचित कर दिया कि रे मूर्ख, तुम मुझे मारकर तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हारा वध करने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो कंस द्विधा में पड़ गया था कि ये कैसे देववाणी कैसे असत्य हो सकती है। तो कंस ने सोचा कि देवता लोग भी झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी हो, तो ये जब भगवान ने आदेश दिया तो योग माया ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया ओम उच्चारण करके, और भगवान की प्रदक्षिणा की और अपना कार्य पालन करने के लिए वो आई। तो जब आकर्षित किया देवकी के सप्तम गर्भ को, तो रोहिणी देवी उस समय ब्रज में थी, क्योंकि जब वसुदेव ने देखा, क्योंकि रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, तो जब वसुदेव ने देखा कि रोहिणी गर्भवती है, 3 महीने की गर्भवती थी रोहिणी, तो कंस के भय से वसुदेव ने उनको ब्रजभूमि में भेज दिया था गुप्त रूप में। संध्या के समय एक घोड़ी के ऊपर बिठा करके गुप्त रूप में नंद महाराज के घर भेज दिया था, क्योंकि नंद महाराज के साथ उनका संबंध था, क्योंकि ये दोनों भाई होते हैं, नंद महाराज और वसुदेव जी। तो उनके दोनों के पिता एक ही थे। तो तो रोहिणी देवी जब आई ब्रज में 3 महीने की गर्भवती थी, वसुदेव ने भेज दिया था। और उस समय देवकी देवी का गर्भ भी 3 महीने का था। तो और 3 महीना के पश्चात जब देवकी देवी का गर्भ 6 महीने का हो गया और रोहिणी का गर्भ भी 6 महीने का हो गया, तो उसी समय योग माया ने देवकी के गर्भ को, पहले तो रोहिणी का गर्भपात हो गया, तो रोहिणी देवी रात में स्वप्न में देख रही है कि उनका गर्भपात हो गया, और वही योग माया रोहिणी देवी को कह रही, आश्वस्त कर रही है कि देवी तुम्हें चिंतित नहीं होना है, मैं तुम्हें तुम्हारे गर्भ में दूसरा गर्भ स्थापित कर रहा हूँ।
और उसी समय देवकी के गर्भ को आकर्षित करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया बलराम जी को। और रोहिणी का जो प्रथम गर्भ था वो नष्ट हो गया। किंतु इधर मथुरा में देवकी का गर्भपात हो गया। जब गर्भ में खींच लिया गया योग माया के द्वारा, तो देवकी का भी गर्भपात हो गया। तो मथुरा के लोग सोचने लगे कि ये कंस बहुत बड़ा दुष्ट है, तो इसने कुछ किया होगा देवकी का गर्भ नष्ट करने के लिए। ऐसे तो जन्म लेने पर मार देता था, अब उसने सोचा होगा कि उसको जन्म लेने क्यों दिया जाए, उसके गर्भ को पहले ही मार दो। तो इसने कोई टोना टोटका किया होगा, ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र किया होगा और उसके गर्भ को नष्ट कर दिया है कंस ने। सभी ने कंस को दोष दिया सभी ने, किंतु वस्तुतः स्थिति कुछ अलग थी। तो जब रोहिणी का देवकी देवी का गर्भपात हो गया, उसके पश्चात क्योंकि बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था योग माया के द्वारा, तब भगवान कृष्ण आए। पहले उन्होंने वसुदेव के मन में प्रवेश किया भगवान कृष्ण, और मन से फिर देवकी के मन में प्रविष्ट हुए, और देवकी के मन से उनके हृदय और गर्भ में जाकर स्थित हो गए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का बाद में आविर्भाव हुआ। और इधर बलराम जी जबकि 6 महीने का हो गए थे, किंतु 10वें महीने में उनका जन्म होना था, किंतु बलराम जी ने जन्म ग्रहण नहीं किया। बलराम जी भगवान कृष्ण के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोहिणी के गर्भ में रहकर, अपनी माता के गर्भ में रहकर भगवान कृष्ण के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब बलराम जी 6 महीने का हो गए थे, तब भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, और भगवान कृष्ण 7 महीने तक देवकी के गर्भ में रहे। 8वें महीने में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। भगवान कृष्ण 10 महीने तक नहीं रहे। इसका अर्थ है कि बलराम जी को 6 महीने का थे और 8 महीने तक प्रतीक्षा करते रहे कृष्ण की। तो 8, 6, 14 महीने तक बलराम जी अपनी माता के गर्भ में रहे, और कृष्ण आविर्भाव के ठीक 8 दिन पहले आज के दिन बलराम जी का आविर्भाव हुआ। जय भगवान श्री बलराम की जय। श्री बलराम शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की। किंतु जब भगवान बलराम का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, बलराम जी देखने में बहुत सुंदर थे, गौरवर्ण के थे बलराम जी। तो कृष्ण और बलराम में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, केवल रंग भेद है कि बलराम जी गौरवर्ण है, कृष्ण श्यामवर्ण है, इतना ही अंतर है। तो बलराम जी बहुत सुंदर थे, किंतु वो जड़वत व्यवहार कर रहे थे बचपन से, जन्म होते। जैसे बच्चा जन्म होने पर रोता है, बलराम जी कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं, ना तो रो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो सभी लोग ब्रजभूमि में आश्चर्यचकित हो गए
क्योंकि जब रोहिणी के गर्भ से बलराम जी आविर्भूत हुए ब्रज में, सारे ब्रजवासी लोग आए देखने के लिए, इतना सुंदर बालक का जन्म हुआ है। तो सभी प्रसन्न थे। किंतु जब उन लोगों ने देखा कि ये बालक ना तो कुछ बोल रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ सुन रहा है, जड़वत आचरण कर रहा है, तो सभी दुखी हो गए कि इतना सुंदर बालक विधाता ने दिया रोहिणी देवी को, और वो ना तो कुछ बोलता है ना रोता है। तो बच्चों का पहले जन्म लेते ही रोते हैं बच्चे। तो बलराम जी कुछ नहीं कर रहे थे, वो जड़वत आचरण कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? जानबूझकर कर रहे थे बलराम जी, ऐसा नहीं है कि वो जड़ हो गए थे। कृष्ण के बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 8 दिन पहले आविर्भूत हुए हैं, अभी तक तो प्रतीक्षा करते रहे, और उनको ज्येष्ठ भ्राता बनना है। तो कृष्ण के आविर्भाव से पहले उनको आविर्भाव होना है, इसलिए आविर्भूत हो गए। किंतु कृष्ण आविर्भूत नहीं हुए हैं, इसी दुख में वो जड़वत आचरण कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण बलराम जी के प्राण स्वरूप हैं। बलराम जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो जब लोग इस प्रकार दुखी हो रहे थे क्योंकि बलराम जी का आचरण देखकर, किंतु जैसे ही भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए ब्रजभूमि में, बलराम जी का जो जड़वत आचरण समाप्त हो गया। वो आनंद में वो किलकारी करने लगे जैसे बच्चे करते हैं, और आनंद में विचरण करने लगे, बोलने जैसे हंसना ये आनंद का प्रतीक है। तो ये सब करने लगे बलराम जी। तब सभी लोग प्रसन्न हो गए बलराम जी का ये आचरण देखकर। और कृष्ण के आविर्भाव के साथ बलराम जी कृष्ण के नित्य सखा बन गए, नित्य सहचर। तो उन दोनों की बाल्य लीला एक साथ होती रही ब्रज में। तो जब दोनों घुटनों के बल पर चलने लगे नंद महाराज के आंगन में, तो वहाँ गाय के मूत्र और गोबर से आंगन कीचड़ बन गया था, और ये कृष्ण बलराम उसमें घुटनों के बल पर चलते थे, दोनों हंसते हुए, और सारा कीचड़ उनके शरीर में लग जाता था, और उसी में उनको आनंद आता था। तो इस प्रकार वो कीचड़ में चलते चलते जाकर कोई बछड़ा सोया हुआ रहता था, उसके पूंछ को पकड़ लेते, और बांस बछड़े की पूंछ को पकड़ने पर बछड़ा क्या करता, वो खड़ा हो जाता, तुरंत खड़ा होकर दौड़ने लगता था। तो ये लोग पूंछ को पकड़ते हुए घिसटते हुए चलते जा रहे थे, क्योंकि बछड़ा दौड़ रहा था, किंतु पूंछ को नहीं छोड़ रहा था। तो इस प्रकार लीला करते थे कृष्ण बलराम वृंदावन में। और कभी कभी लीला में इतना मग्न हो जाते थे कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ, तो रोहिणी देवी जाती थी उनको बुलाने के लिए, क्योंकि खाना पीना सब भूल जाते थे। बच्चे बहुत क्रीड़ा प्रिय होते हैं, हाँ? खेलते समय वो खाना पीना भूल जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती। तो माँ बाप जाते हैं बुलाने के लिए। तो रोहिणी देवी को भेजा माता यशोदा ने कि जा, अभी समय हो गया, खेल रहे हैं दोनों बच्चे, उनको बुला कर लाओ। और नंद महाराज इन दोनों के बिना भोजन नहीं करते थे। जो मध्याह्न भोजन है
दोपहर का भोजन कृष्ण बलराम के बिना नंद महाराज अकेले नहीं करते थे। तो रोहिणी देवी गई बुलाने के लिए, और दोनों को बुला रही हैं, दोनों नहीं सुन रहे हैं रोहिणी देवी की बात। तो रोहिणी देवी थक गई, आकर यशोदा माता से कही, उन्होंने कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनते हैं दोनों, तुम जाओ, तुम उनको बुला। तो बाद में यशोदा माता जाती है और जाकर जब बुलाती है तो दोनों नहीं सुनते हैं। तो यशोदा माता नंद महाराज की बात बोलती है कि देखो कृष्ण, तुम्हारे पिता अभी बैठे हुए हैं भोजन के स्थान पर, और वो भोजन नहीं कर रहे हैं तुम दोनों के बिना, तुम जल्दी आओ। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम को मनाती थी माता यशोदा। और बहुत प्रयास करने के बाद माता यशोदा गोपाल बालकों से कहती थी कि ये बच्चे तुम सब अपने अपने घर जाओ, अभी भोजन का समय हो गया है, तुम्हारे माँ बाप खोज रहे हैं। क्योंकि बच्चों को भगाने पर ये दोनों आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इसी तरह किसी तरह मना करके माता यशोदा इसे बात करती हुई धीरे धीरे उनके पास जाती है और उनको पकड़ करके लाती है। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम की बाल लीला ब्रज में ये एक साथ होती रही। और कभी कभी बलराम जी भी बाल लीला में, कभी कभी कृष्ण के जो सखा हैं, कभी उनमें सब कलह होता है बच्चों में। तो कभी कभी बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाने के लिए उनके दूसरे सखाओं का पक्ष लेते हैं। तो एक बार कुछ बच्चों ने आकर माता यशोदा से कहा कि माता ये कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा दौड़ करके आई और आकर कृष्ण से पूछा कि कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण कहा नहीं माता, मैंने तो नहीं खाई है। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम्हारे जो बाल सखा हैं सभी बोल रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण ने कहा कि माता आज हम लोग खेल रहे थे और उस खेल में ये हमारे जो सखा लोग मुझसे हार गए और ये सब हार करके मुझसे चीढ़ करके तुम्हारे पास आकर झूठ बोल रहे हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि अच्छा तुम्हारे सखागण झूठ बोल रहे हैं, किंतु तुम्हारा भ्राता बलराम ये भी तो कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता मैं क्या करूं, आज भ्राता बलराम ने भी हमारे सखाओं का पक्ष ले लिया है। तो अंत में माता यशोदा ने कहा कि ठीक है सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सच बोल रहे हो। ठीक है अब हम देखेंगे तुम्हारा मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में मिट्टी है या नहीं हम देखेंगे। तो कृष्ण कहा कि ठीक है आप देखना चाहती है तो मैं मुंह खोल देता हूँ, और अपना मुंह खोल देते हैं। तो माता यशोदा क्या देखती है कृष्ण के मुख के भीतर? कोई मिट्टी नहीं देखती है, वो सारा ब्रह्मांड का दर्शन करती है। तो माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरे छोटा सा बच्चा है, इसके मुख में ये ब्रह्मांड कहाँ से आएगा? ये मेरे चक्षु का भ्रम है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर आंख मल करके फिर आंख खोल के देखती है कि वही दृश्य, और उस दृश्य में स्वयं अपने को देखती है, नंद महाराज को देखती है, सारा ब्रज को देखती है ब्रह्मांड के भीतर।
तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रज में लीला करते हैं, माता को मोहित कर देते हैं अपनी लीलाओं से, और इस प्रकार बाल्य लीला का आनंद स्वयं लेते हैं और दूसरों को भी प्रदान करते हैं। तो वही बलराम जी सदा सर्वदा कृष्ण के सहचर के रूप में ब्रज में उन्होंने लीलाएं की, और जब भगवान कृष्ण ब्रज त्याग करके मथुरा और बाद में द्वारका चले आए तो बलराम जी भी उनके साथ रहे। तो बलराम जी जब वृंदावन में लीला कर रहे थे उस समय और एक लीला उन्होंने की थी ग्वाल बालों के साथ। तो ये प्रतिदिन गोचारण करने के लिए जाते थे। जब कृष्ण बलराम 6 वर्ष के हो गए, पौगंड लीला उनकी प्रारंभ हुई। कौमार लीला तो 5 वर्ष तक है। 6 वर्ष से उनकी पौगंड लीला प्रारंभ हुई और वो गोपाल बने। पहले बछड़ा चराते थे 5 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बछड़ा चराते थे, और जब 6ठे वर्ष में पहुंचे उनको गौएं चराने के लिए ये दायित्व दिया गया। तो गौएं चराने लगे। तो जब गौओं को चराते हुए ये गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो एक दिन गोपाल बालकगण बलराम से कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कृष्ण और बलराम ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, और कृष्ण ने कई असुरों का वध किया था खेल खेल में। तो गोपाल बालकगण कह रहे हैं कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहन। तो उनमें वीरत्व भाव को प्रकट कर रहे हैं गोपाल बालक, क्योंकि और एक असुर को वध करना है अब। इसलिए कहते हैं कि हे राम, बलराम जी को राम भी कहा जाता है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वह। तो कहते हैं कि बलराम आप महाबाहु हैं, अर्थात बलिष्ठ भुज हैं, बाहु, अर्थात आप बहुत शक्तिशाली हैं। और कृष्ण दुष्ट निर्वाहन, कृष्ण जो दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। तो कहते हैं कि यहाँ से अति निकट में 1 योजन की दूरी पर एक ताल वन है, जिसमें सब ताल वृक्ष हैं, और ताल वृक्ष में पके हुए ताल के फल हैं, और वायु के द्वारा उस फल की जो सुगंध है वो बहती हुई आ रही है हमारे पास, और उस सुगंध इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा मन कर रहा है कि हम उस ताल फल को खाएं। ये गोपाल बालकगण कह रहे हैं कृष्ण बलराम को, और किंतु पहले बलराम जी को संबोधित कह रहे हैं। किंतु कहते हैं कि हमारी इच्छा तो हो रही है ताल फल को खाने के लिए, किंतु उस वन में कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस वन में एक असुर रह रहा है जिसको धेनुकासुर कहा गया है। वो गधे का रूप लेकर वो असुर रहता था, और जो भी प्राणी उस वन में प्रवेश करता था उसको खा जाता था वो असुर, धेनुकासुर। यहाँ तक कि
उस वन के ऊपर जो पक्षी उड़ते थे उनको भी पकड़ करके खा जाता था, इसलिए पक्षी भी ऊपर नहीं उड़ते थे। तो ये गोपाल बालागण कह रहे हैं कि उस धेनुकासुर जो है उसके लिए कोई उस वन में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु हमारे मन में अब उस पक्को ताल फल को खाने की इच्छा हो रही है, तो आप कृपा करके हमारे लिए कुछ कीजिए। तो कृष्ण बलराम हंसने लगे क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये लोग कह रहे हैं कि बहुत बलशाली असुर हैं किंतु गधे के रूप में है, तो ये गधा हमारा क्या करेगा तो दोनों हंसने लगे। और उनकी आयु 6 साल की है क्योंकि वो भगवान है, इसलिए ये तो 6 साल के बालक की लीला कर रहे हैं, किंतु सर्वशक्तिमान है। तो जब वो गए अपने साथियों को लेकर तालवन की ओर, जो गोवर्धन से 8 मील की दूरी पर है तालवन, तो वहां जब पहुंचे तो बलराम जी पहले प्रवेश कर गए उस तालवन में, क्योंकि गोपाल बालकों ने पहले बलराम जी से कहा था ना कि आप कुछ कीजिए, हम ताल फल खाना चाहते हैं। तो बलराम जी पहले प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अपने दोनों हाथों से ये ताल के वृक्षों को खूब जोर से हिलाया। और जब वृक्षों को हिलाया तो उसमें जो पके हुए फल थे सब नीचे गिरने लगे, जोर से शब्द होने लगा, एक साथ कई ताल के फल गिरने लगे। तो धेनुकासुर को पता चल गया कोई उसके वन में किसी ने प्रवेश किया, तो क्रोधित होकर दौड़ते हुए आया, आकर गधे के रूप में था। तो गधे लोग क्या करते हैं, जो पीछे की टांग होती है उससे प्रहार करते हैं गधे। तो उसने बलराम जी की छाती पर प्रहार किया, किंतु भगवान बलराम कुछ विचलित नहीं हो, वो तो उनको लग रहा था कोई फूल फेंक रहा है उनकी छाती में, उनको कुछ नहीं लगा। तो बलराम जी ने क्या किया, पहले तो उसको छोड़ दिया और दूसरी बार फिर आया उसने आक्रमण करने के लिए। और जब दूसरी बार टांग उठा के बलराम की छाती पर प्रहार करने आया तो बलराम जी ने एक हाथ में पकड़ लिया उसकी टांगों को और उसको पकड़ करके एक हाथ से ऐसे घुमाया जोर जोर से, और घुमाते हुए वो धेनुकासुर का क्या हुआ, उनके मुख से खून रक्त निकलने लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो बलराम जी ने इतना जोर से घुमाया कि वो मर गया धेनुकासुर। और घुमा करके बलराम जी ने क्या किया, उस धेनुकासुर को ऊपर फेंका, सबसे ऊंचा जो ताल का पेड़ था उसके ऊपर फेंका। तो धेनुकासुर तो बहुत वजनदार था, बहुत पराक्रमशाली असुर। तो जब वो ताल के वृक्ष के ऊपर जाकर गिरा तो उस ताल का जो वृक्ष था उसके भार से वो हिलने लगा और हिल करके वो गिरा दूसरे ताल के वृक्ष पर, और दूसरा ताल का वृक्ष तीसरे ताल के वृक्ष पर गिरा, तीसरा चौथे पर, इस पर एक एक करके सारे ताल वृक्ष गिर गए। तो इस प्रकार बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था, अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए। और बाद में भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही किया।
और सारे धेनुकासुर के जितने साथी थे गधे के रूप में वहाँ रह रहे थे, सभी को कृष्ण बलराम ने वध किया और उस वन को, ताल वन को असुरों से विहीन कर दिया और सभी के लिए खोल दिया उस वन को। और दूसरे एक दिन एक असुर था जो कंस के द्वारा से प्रेरित होते थे असुर कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो ये प्रलंबासुर था। प्रलंबासुर जब आया तो उसने एक गोपाल बालक का रूप धारण किया। तो कृष्ण बलराम गोपाल बालकों के साथ खेल रहे थे भांडीर बट के आसपास, गोचारण करते थे और उसके साथ साथ खेलते थे। तो प्रलंबासुर ने देखा कि जो गोपाल बालक उस दिन नहीं आया था उसी का रूप धारण किया था प्रलंबासुर, जिससे कि कृष्ण बलराम को पता नहीं चलेगा कि वो कोई असुर आया है। तो जब गोपाल बालकों के महल में वो प्रवेश कर गया तो भगवान कृष्ण तो सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो उनको पता चल गया कि असुर आया है गोपाल बालक के रूप में, किंतु भगवान कृष्ण उसको उस रूप में मारना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। तो भगवान कृष्ण ने गोपाल बालकों से कहा कि चलो आज हम एक नई क्रीड़ा करेंगे, खेल खेलेंगे। तो हमारा दो ग्रुप होगा, दो दल। एक दल जाकर छिप जाएगा और दूसरा दल जाकर खोजेगा। अगर दूसरा दल खोज लेता है प्रथम दल को, तो प्रथम दल इसका अर्थ हार गया। तो जो हारे हुए दल के गोपाल बालक होंगे वो जीते हुए दल को अपने कंधे पर बिठा करके लेकर जाएंगे भांडीर वृक्ष तक, भांडीर वट जो है वहाँ तक लेकर जाएंगे। ये शर्त थी। तो गोपाल बालकों ने चुना तो दोनों दल बन गए और दोनों दलों के प्रधान कौन बनेंगे? तो उन्होंने चुना कि कृष्ण एक दल का प्रधान, दूसरे दल का प्रधान बलराम जी। और धेनु का प्रलंबासुर जो गोपाल बालक के रूप में आया था वो देख रहा था। उसने देखा कि कृष्ण तो बहुत बलवान लगते हैं और बहुत चतुर, तो इनको मारना इतना आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण के दल में वो रहा। जो दो दल हुए थे खेलने के लिए वो कृष्ण के दल में रहा और कृष्ण का दल ही हार गए। तो प्रलंबासुर जो गोपाल बालक के रूप में था वो बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाया, क्योंकि वो चाहता था कि बलराम जी को कृष्ण से दूर ले जाए और उनको वहीं मार दे। ये उसकी योजना थी। तो दूसरे गोपाल बालक बलराम जी के दल के गोपाल बालकों को कंधे पर लेकर भांडीर बट तक जाते थे, वहीं छोड़ देते थे उनको। किंतु प्रलंबासुर जो गोपाल बालक के वेश में था उसने बलराम जी को कंधे पर तो लेकर गया, किंतु भांडीर बट की ओर न जाकर भांडीर बट से दूर चला गया, ले गया बलराम जी को।
तो जब भांडीवर से दूर ले गया तो बलराम जी को कुछ शंका हुई कि ये भांडीवर तक इसको जाना था, ये इधर क्यों ले रहा है। तो बलराम जी थोड़ा भारी हो गए। असुर उनको कंधे पर बिठा करके ले जा रहा था। तो बलराम जी ने जब देखा कि ये दूसरी ओर लेके जा रहा है तो उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ा दिया बलराम जी ने। तो जब बलराम जी भारी हो गए तो ये असुर उनको उठाकर लेने में वो जो तीव्र गति से जा रहा था उसकी गति धीमी हो गई, वो तीव्र गति से नहीं चल पा रहा था। तो उस समय उस असुर ने अपना रूप प्रकट किया बलराम जी को अकेले देखकर। बलराम जी तो भारी हो गए थे इसलिए नहीं चल जा पा रहा था, तो उसने अपना रूप प्रकट किया, विशाल पर्वताकार रूप, और तरह तरह के स्वर्ण अलंकार पहना हुआ था, श्याम वर्ण का शरीर था असुर का। तो वो कंधे पर बिठा करके आकाश मार्ग में ले जा रहा था। तो बलराम जी ने जब असुर को देखा तो उन्होंने पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, बाद में उन्होंने सोचा कि अब इस असुर का मुझे वध करना है। तो बलराम जी कंधे पर बैठे हुए थे और उन्होंने उस असुर प्रलंबासुर के मस्तक पर मुष्टि का आघात किया, अपनी मुट्ठी से आघात किया जोर से। तो उसका जो मस्तक है फट गया और वो खून की उल्टी करने लगा, और इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। और ऐसे बलराम जी की कई लीलाएं हैं। जबकि सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को सुना रहे थे कृष्ण की लीला और बीच में थोड़ा बहुत बलराम की लीला बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप बलराम जी की लीला थोड़ा बताइए, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तब फिर सुखदेव गोस्वामी ने और कुछ लीलाएं परीक्षित महाराज के सामने लीलाओं का वर्णन किया। जैसे भगवान बलराम की रास लीला का भी वर्णन है। जब द्वारका जाने के पश्चात, क्योंकि कृष्ण बलराम जब वृंदावन से चले गए मथुरा और कंस का वध किया, फिर बाद में द्वारका चले गए, तो भगवान कृष्ण जब जा रहे थे ब्रज छोड़कर तो सारे ब्रजवासी रो रहे थे और कोई उनको छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं था। किंतु कृष्ण बलराम को जाना था, कंस का वध करना था और वसुदेव देवकी को बंदी गृह से उद्धार करना था और कई असुरों का वध करना था, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया था ब्रजवासियों को और विशेष रूप से गोपियों को कि मैं अति शीघ्र लौट रहा हूँ। तो गोपियों ने पूछा, ब्रजवासियों ने पूछा कि आप कब लौटेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि अति शीघ्र। किंतु वो अति शीघ्र नहीं आया, उसमें 100 वर्ष व्यतीत हो गया। तो कृष्ण द्वारका जाकर भी ब्रज में नहीं आ रहे थे, किंतु जब मथुरा में थे
तो एक बार तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा था ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, पत्र के माध्यम से, और कुछ बोलने के लिए भी कहा था। उद्धव जी आकर ब्रज में रुके, ब्रजवासियों को सांत्वना दी कि कृष्ण जल्दी लौट आएंगे, फिर भी कृष्ण नहीं गए। और बलराम जी को ये सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बलराम जी जब ब्रज में थे वो जानते थे ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, और कृष्ण के बिना ब्रजवासियों की क्या अवस्था है। क्योंकि जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा आए, तब से ब्रजवासियों के घर में ना तो कोई सोया न खाना खाया, अर्थात कोई खाना नहीं खा रहा था, कोई सो नहीं रहा था, और दिन रात सभी रो रहे थे कृष्ण के विरह में, और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। तो बलराम जी इस बात को जानते थे, इसलिए द्वारका में रहकर कृष्ण को कई बार उन्होंने कहा कि कृष्ण थोड़ा जाओ, ब्रजवासियों को जाकर समझा बुझा कर लौट करके आओ, तुम्हारे विरह में वो बहुत दुखी हैं, कभी भी प्राण त्याग देंगे, तो तुम्हारी आशा से ये लोग जीवित हैं। फिर भी कृष्ण नहीं गए। तो बलराम जी ने सोचा, क्योंकि वो बलराम कृष्ण को छोड़कर नहीं जा सकते कहीं, बलराम जी कृष्ण उनके प्राण हैं, फिर भी ब्रजवासियों के दुख से द्रवीभूत होकर बलराम जी ने सोचा कि चलो हम कृष्ण को छोड़कर जाएं, कम से कम ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करने के लिए। तो बलराम जी आए थे ब्रज में अकेले, रथ पर बैठकर आए और 2 महीने तक ब्रज में रुके थे। तो नंद महाराज और माता यशोदा और जो गुरुजन स्थानीय ब्रजवासी हैं सभी से मिले, उनको प्रणाम किया, उनको कृष्ण के समाचार प्रदान किए। उसके बाद गोपियों को और ग्वाल वालों को, सखागण थे, सभी को उन्होंने सांत्वना प्रदान की और 2 महीने तक रुके। और उस समय उन्होंने जो बलराम जी की गोपियाँ थी उनके साथ उन्होंने लीलाएं की थी। तो उस समय जब बलराम जी एक बार चांदनी रात में यमुना के तट पर गोपियों के साथ नृत्य और संगीत गान कर रहे थे, आकाश से देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। तो उस समय उनको बारूणी की गंध, बारूणी की जो सुगंध है, बलराम जी को ये सुगंध आमोदित करने लगी। कदम के वृक्ष से ये बारूणी बहने लगी। ये एक प्रकार का दिव्य मदिरा जैसा होता है, ये आजकल का मदिरा नहीं है। तो ये अमृत और मधु मिश्रित है ये बारूणी। तो उससे बहुत सुगंध आ रही थी। तो बलराम जी और गोपियों ने पान किया उस बारूणी को। और बलराम जी यमुना में जल क्रीड़ा करना चाह रहे थे, इसलिए बलराम जी ने यमुना को बुलाया अपने पास, किंतु यमुना नहीं आई। यमुना ने सोचा तो ये तो मदिरा पिए हुए हैं अपने, इनकी बातों पर कौन ध्यान देता है, ये क्या कभी बकते हैं क्या बोलते हैं। यमुना इस प्रकार सोचकर नहीं आई। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए
तो बलराम जी ने यमुना को कहा कि ठीक है, तुम मेरी बात पर यहाँ मेरे पास नहीं आ रही हो, तो अब मैं तुम्हें बलपूर्वक मेरे पास ला रहा हूँ। इस प्रकार कहकर उन्होंने हल निकाला और यमुना को खींचने लगे। तो यमुना भयभीत हो गई बलराम जी के प्रभाव को देखकर। तो बाद में यमुना आकर बलराम जी की शरणागत होकर उनकी स्तुति करने लगी। तब जाकर बलराम जी ने उनको क्षमा प्रदान की, क्योंकि यमुना को पता नहीं था कि ये स्वयं भगवान है। जब उनके प्रभाव को देखा तो यमुना बलराम जी के चरणों में शरणागत हो गई। तो इस प्रकार बलराम जी ने 2 महीने तक ब्रजभूमि में लीला करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। कृष्ण के विरह जनित जो दुख था वो कुछ लाघव करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार बलराम जी के और भी कई लीलाएं हैं। आज हमारा समय कम है, अब आरती का समय हो गया है, इसलिए हम बलराम जी के अनंत लीलाओं को यहीं विश्राम देते हैं। समाप्त नहीं कर पा रहे हैं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री बलराम जी की जय। जय श्री बलराम सुभाविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। श्रीमद् भक्ति गौरवनारायण स्वामी गुरु महाराज की। आज हम देखते हैं कि भगवान बलराम उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन थे। तो दुर्योधन जैसे खड़ स्वभाव के व्यक्ति को तो कैसे प्रिय मानते थे, थोड़ा समझ में नहीं आता, विचित्र लगता है। कौन शिष्य गुरु का प्रिय हो सकता है? जो उनके आदेश का पालन। तो बलराम जी दुर्योधन के गुरु थे। कौन सा गुरु थे? युद्ध विद्या नहीं, गदा विद्या। गदा विद्या की शिक्षा दे रहे थे। और सचमुच भीम से दुर्योधन गदा युद्ध में और कुशल था। भीम हरा नहीं सकते थे दुर्योधन। भीम ने यहाँ पर प्रहार किया इसलिए उन्होंने हराया। दुर्योधन इतना गदा युद्ध में कुशल था कि भीम उसको हरा नहीं सकते थे। और इस बात को कृष्ण जानते थे कि भीम नहीं हरा सकता दुर्योधन। इसलिए भगवान ने कहा कि इधर मारो नीचे, क्योंकि गदा युद्ध में ये मना किया गया है, कमर के नीचे प्रहार नहीं करना। इसलिए बलराम जी क्रोधित हो गए भीम के ऊपर कि उन्होंने नियम का भंग किया है। तो ये प्रसन्न थे उसकी कुशलता को देखकर गदा युद्ध में, कि उन्होंने जो शिक्षा दी है उसने सचमुच ग्रहण किया है, इसलिए प्रसन्न थे। वो जानते थे कि वो दुष्ट हैं या अधर्म के मार्ग पर हैं, किंतु जब वो गदा युद्ध के गुरु हैं तो गुरु प्रसन्न होगा। जो शिक्षा उन्होंने दी है शिष्य उसको अच्छी तरह पालन कर रहा है, तो गुरु शिष्य के ऊपर तभी प्रसन्न होंगे जब गुरु की शिक्षा को शिष्य हूबहू माने
जैसे गुरु बोल रहे हैं ऐसे ही पालन कर रहा हो, इसलिए बलराम जी प्रसन्न थे। ठीक है? हैं? इसलिए प्रसन्न थे दुर्योधन के ऊपर क्योंकि उनका अच्छा शिष्य है, इसलिए अपनी बहन को विवाह में देना चाहते थे। किंतु जब कृष्ण ने नहीं चाहा तो बलराम जी चुप हो गए बाद में। तो इसलिए कृष्ण के विरुद्ध कभी बलराम जी जा नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी चाहें स्वयं। किंतु कृष्ण यदि विरुद्धाचरण कर रहे हैं तो वो नहीं जा सकते कृष्ण के विरोध में। ये बलराम जी की कृष्ण वत्सलता है। कृष्ण को इतना प्रेम करते थे कि कृष्ण के विरुद्ध नहीं जा सकते। यदि वो नहीं चाह रहे थे कि सुभद्रा अर्जुन के साथ जाए, किंतु कृष्ण ने कहा तो ठीक है, चुप हो गए। बहुत क्रोधित हुए थे, सेना को लेकर चल पड़े थे युद्ध करने के लिए, शांत हो गए तुरंत। तो कृष्ण के विरुद्ध में बलराम नहीं जा सकते। वैसे भीम और दुर्योधन के युद्ध में भी बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे, भीम को मारने के लिए आए। जब कृष्ण ने समझाया तब फिर शांत हो गए, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म का पक्ष ले रहा है हर कार्य में, और पांडव धर्म के पक्ष में है। किंतु अधर्म का विनाश के लिए ये आवश्यक है कि अधर्म को अधर्म करने दें पहले, तब फिर जैसे देखते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब भीष्मदेव ने युद्ध का नियम बना दिया था और दोनों पक्ष को मानना था नियमों को। किंतु बाद में क्या हुआ, जब अश्वत्थामा को क्या ना अभिमन्यु को 7 महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया और निहत अभिमन्यु का वध किया था। तो ये युद्ध के नियम का भंग यही हुआ, तब तक भंग नहीं हुआ था युद्ध के नियमों का। इसलिए भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को दिया अधर्म करने के लिए। भगवान चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा भी कर सकते थे। कई लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने क्यों अपने भांजा अभिमन्यु की रक्षा नहीं की। ये भगवान कृष्ण अभिमन्यु का बलिदान दे रहे थे पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए।